पुराने गमलों से निकली हुई मिट्टी को मैं 2 तरीके से रिसाइकिल रीयूज़ करती हूँ, इसीलिए मेरी गार्डनिंग का खर्चा भी कम हो जाता है और मुझे जो है बहुत फ़ायदे मिलते हैं, जो कि अभी आगे आपके संग शेयर करेंगे। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। तो मेरे कौन से 2 तरीके हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इस समय जो है 15 सितंबर हो गई है। गर्मियों में जो हम लोगों ने प्लांट्स लगाए थे, उसमें से बहुत सारे प्लांट्स ने फ्लावरिंग करना भी बंद कर दिया होगा। साथ में जो है अब उसमें बार बार कीड़ों का भी अटैक हो सकता है। तो आप जो है अब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिए, क्योंकि मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन प्लांट्स की लाइफ साइकिल अब पूरी हो रही होगी। सीजनल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो मौसम के हिसाब से हम लोग लगाते हैं। तो आप जो है उनकी मिट्टी को निकाल लीजिए। ये काम करने से 1-2 दिन पहले ही आप मिट्टी में गमले में पानी देना बंद कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो ये रूट बॉल है ये आसानी से निकल जाता है। जब आप ऐसे निकालोगे तो इसकी जड़ों को ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं जड़ें जो हैं गल तो नहीं रही हैं, सड़ी हुई तो नहीं है, मिट्टी में एक बहुत ज़्यादा फंगस अटैक तो नहीं दिख रहा है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। थोड़ा बहुत दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। स्पेशली प्लांट्स की जड़ें ज़रूर एक बार चेक करिएगा कि वो ठीक तो हेल्दी हैं कि नहीं है। ये ऑक्सैलिस जो था मेरा अपने आप ही, हमें लगता है इसमें कभी हमने रख दिया होगा, सब जम गया एक ही जगह। तो इसको भी निकाल के मैं अलग से ग्रो कर लेती हूँ। बहुत सुंदर फूल इसका भी आता है। तो आप जो है जड़ों को ज़रूर चेक करिएगा। अगर जड़ों में आपके प्रॉब्लम दिखती है, प्लांट की जड़ें आपको टेढ़ी मेढ़ी सी, मोटी मोटी सी दिखती हैं, तो हो सकता है निमाटोड्स का अटैक हो। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं निमाटोड्स पर, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, जैसे कि हमें अपनी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही ना, तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तो मैंने जो है डायरेक्ट इसको अब मैं रिसाइकिल करने जा रही हूँ। जितनी भी ग्रीन पत्तियाँ वगैरह है, कोशिश करिए मैक्सिमम इसको हटा लीजिए। अब ऐसा तो नहीं कि A to Z हट जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप क्या करिए, इसके जितने भी ये ढेले हैं इन सबको फोड़ लीजिएगा। अब सारी मिट्टी को मैंने कलेक्ट कर लिया है, इतनी मिट्टी है मेरी। अब इसमें हम मिला रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हो, आप जो है किचन कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो। पूरी मिट्टी का जो है 20% मैंने लिया है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पर लिया है मैंने नीम की खली। नीम की खली जो है 5% है केवल। थोड़ा बहुत देखिए कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके यहाँ पर तेज़ धूप निकल रही है तो आप एक दिन के लिए चाहो तो अपनी सारी मिट्टी को धूप में भी फैला सकते हैं, लेकिन एक दिन से ज़्यादा मत करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है नेमाटोड से रिलेटेड, तभी जो है कई दिन के लिए फैलाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। कीड़े बहुत दिख रहे हैं तब भी आप कम से कम एक दिन तो ज़रूर तेज़ सनलाइट में डाल दीजिए। बारिश आपके यहाँ हो रही हो तो आप जो है फ़िलहाल के लिए उसको बोरी में भर करके रख दीजिए। जब धूप निकलेगी तब तेज़ धूप में ज़रूर डाल लीजिएगा। हमारी मिट्टी में मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट मिक्स कर रहे हैं। आप जो है इसमें ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हो, या फिर आपके पास अगर बोन मिल है, सीवीड जाइम है, वो भी मिलाइए। अब जो है पूरा टोटल सॉइल मिक्स का मैंने केवल 5% के हिसाब से, या कई 50 ग्राम्स के इसमें जो है वेस्ट डिकम्पोज़र डाला है। वेस्ट डिकम्पोज़र का डालना बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, आप ना नहीं हो तो मत डालिए। आपको क्या करना है, सिंपल आप पानी डाल दीजिए इसमें, और पानी डाल करके इसको मिक्स करना है। तो हमें थोड़ा कम पानी लग रहा था, इसलिए मैंने और डाला है। पानी आपको इतना डालना है कि आपकी मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो हल्का सा बना रहे। आप जो है मिट्टी को हाथ से उठाओगे, उसको लड्डू टाइप का बनाओगे। अगर लड्डू बनता है और फूट जाता है तो इसका मतलब आपकी मिट्टी बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट मॉइस्चर है। गीली गीली बिल्कुल नहीं रखना है। अगर लड्डू बना रहा, फूट नहीं रहा है वो, तो ज़्यादा गीली हो गई तो आपको थोड़ा सुखाना पड़ेगा मिट्टी को। इसके बाद सारी मिट्टी को भर करके आप किसी भी बोरी वगैरह में भर करके आपको रखना है। दोस्तों, इससे जो है मिट्टी की कंडीशनिंग होगी, सारे जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट हैं सब मिलेंगे। बारिश का पानी बिल्कुल ना जाए, इसलिए कोई भारी वेट रख देना। इसको जो है आप 1 हफ्ते बाद यूज़ कर सकते हो इस मिट्टी का। अब जो है हम अपना दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको पुराने गमले की मिट्टी को यूज़ करने का।
तो आपके जो भी प्लांट्स वगैरह निकले हुए हैं आप उन सबको कलेक्ट कर लीजिए। किसी भी छोटे उसमें भी कर सकते हैं ये काम, आप गमले में भी कर सकते हैं। सब में एक जगह आप वेस्ट भर दीजिए। फिर जो आपके पुराने गमले की मिट्टी रहती है उसको आप जो है उसमें उसके ऊपर से डाल दीजिए। उसको एज अ ब्राउन मैटर यूज़ करिए। हम लोग को कंपोस्टिंग में ग्रीन मैटर और ब्राउन दोनों चाहिए होता है, तो हम एज अ ग्रीन इसको यूज़ करते हैं, एज अ ब्राउन मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मुझे कई बार जब सूखी पत्तियाँ वगैरह नहीं मिली तो मेरा इससे काम चल जाता है। जड़ों के पास दोस्तों काफ़ी सारे ना माइक्रोब्स रहते हैं, तो वो माइक्रोबियल एक्टिविटी तुरंत इसमें बढ़ने लग जाती है और जो कंपोस्टिंग है वो भी फास्ट होती है। और कई बार जैसे देखिए प्लांट्स हम डाल रहे हैं तो इनके जो सीड्स हैं ये भी इसी में जा कर के और वो कई बार डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। अब इसमें पड़े हुए जो बीज रहते हैं वो दोस्तों नेक्स्ट सीज़न के फ्री के प्लांट्स हो जाते हैं। ये आप प्लांट्स जो देख रहे हो दोस्तों ये सब अपने आप ग्रोन है। बगल में आपको रेड पत्ती वाला जो कॉक्सकॉम दिख रहा है ये भी दोस्तों पिछली बार का ही सीज़न का अपने आप ही निकला हुआ प्लांट है। तो मेरे तो ये तरीके थे, आप भी अपनी मिट्टी को रिसाइकिल करिए और गार्डनिंग की कॉस्ट कम करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।